देश की सबसे ऊंची शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र आज भी एक ऐसे सवाल से जूझ रहे हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या डिग्री लेने से पहले उन्हें अपनी जाति भी साबित करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय जहां बराबरी सिखाई जानी चाहिए, वहीं अगर भेदभाव की शिकायतें दोगुनी हो रही हो तो ये कोई मामूली बात नहीं होगी। ये हर उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। दरअसल हम आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कास्ट को लेकर भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 सालों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ये जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि खुद यूजीसी ने संसद की समिति और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की है। बात करें आंकड़ों की तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। दरअसल 2019 से 20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, वहीं 2023 से 24 में ये संख्या बढ़कर 378 हो गई। यानी सिर्फ 5 साल में 118% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दरअसल यूजीसी के मुताबिक 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों में बने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और एसटी और एससी चैम्बर्स के पास कुल 1160 शिकायतें पहुंची। इनमें से 1052 मामलों के निपटारे का दावा किया गया, जो कागज पर 90.68% तक समाधान दर दिखाता है। लेकिन असली सवाल तो यहीं पर रुकता है, क्योंकि सभी पेंडिंग मामलों की संख्या 2019 से 20 में 18 थी, जो अब बढ़कर 108 हो गई। मतलब शिकायतें सिर्फ बढ़ ही नहीं रही हैं, बल्कि उनका समय पर समाधान भी नहीं हो पा रहा है। सर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है तो है, और जब तक ये रिजर्वेशन भी जिसके लिए है वो सेटिस्फाई नहीं होता तो रहना चाहिए। यूजीसी के गाइडलाइंस उसको आप एक तरफा देख सकते हैं, सवर्ण बनाम अदर कास्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आप मुख्यतः जो मेन बिंदु है वो है बिना जांच के आपके ऊपर आपराधिक कार्रवाई या फिर जिस प्रकार के एलिगेशंस लगाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर हम ईयर वाइज आंकड़े देखें तो ये इस बढ़ते ट्रेंड को साबित भी कर रहा है। 2020 से 21 में 182 मामले, 2021 से 22 में 186, उसके बाद 2022 से 23 में ये मामले 241 हो जाते हैं, और फिर 2023 से 24 में सीधे बढ़कर 378। यूजीसी का कहना है कि ये बढ़ोतरी छात्रों में जागरूकता बढ़ाने का नतीजा है। छात्र अब अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग और शिकायत दर्ज कराने से डर नहीं रहे। लेकिन शिकायत जगत के कई जानकार इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एन सुकुमार कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल अक्सर संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है और उनके पास स्वतंत्र निर्णय लेने की पूरी शक्ति नहीं होती है। इससे गंभीर मामलों में निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। तो वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व सदस्य डीके लोबायल कह रहे हैं कि समय के साथ इन चैम्बर्स की स्वायत्तता कम हुई है और जमीनी स्तर पर भेदभाव अभी भी जारी है। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव कह रहे हैं और याद दिलाते हैं कि समान अवसर चैम्बर 2012 के नियमों के तहत बनाए गए थे, जबकि SC/ST चैम्बर पहले से सेवा और रोजगार मामलों को देखते आ रहे हैं। समस्या तब पैदा होती है जब दोनों के कामकाज की सीमा साफ नहीं होती। पिछले साल यूजीसी ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए नए मसौदा नियम पेश किए थे, समता समितियों का गठन भी किया था, समान अवसर केंद्र बनाए थे, हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत तंत्र की व्यवस्था की थी। हालांकि सबका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता और तेज न्याय को बढ़ावा मिले। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या आंकड़ों में दिख रहा समाधान हकीकत में छात्रों को न्याय दिला पा रहा है, या फिर शिकायतों की बढ़ती संख्या हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई उजागर कर रही है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।